इलियास ने मनन जैन का उस बेटे का नाम बदलकर मोहम्मद मनान अहमद पिता इलियास अहमद रख दिया है। ये नाम केवल बोलचाल की भाषा में ही नहीं है, तो इसी नाम के साथ बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह सभी डॉक्यूमेंट भी बनवा लिए गए हैं। केवल बर्थ सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट ही नहीं, तो बच्चे का खतना भी करवा दिया है, अंग भंग करवा दिया है। महेश ने हमें बताया कि खतना हुआ या नहीं, इसके लिए जब मेडिकल के लिए टीम उस बच्चे की जांच कर रही थी तो बच्चा जोर जोर से रोते हुए चिल्लाने लगा कि मत काटो, फिर से मत काटो। उस बच्चे की पीड़ा सभी को रुला रही थी। किसी तरह उसे शांत कर मेडिकल किया गया तो खतना हो ना पाया गया। बात यही खत्म नहीं होती है। 8 बरस की उम्र में मनन को मजहबी तालीम देने के लिए मदरसे में दाखिल किया गया है, जबकि 6 बरस की उम्र में ही विद्यालय में भेजना चाहिए। महेश जैन ने हमें और भी कई चौंका देने वाली बातें बताई। उसका आत्मविश्वास और तथ्यों को देखकर इस एंगल पर भी जांच करने का हमारा मन हो रहा था। महेश ने हमें कहा कि इलियास उसके बेटे और पत्नी को PFI जो बैन हो चुकी है उस कट्टरपंथी संगठन से जोड़ना चाह रहा था। उसने कई बार कहा कि इन्हें फिदाइन यानी मानव बम बनाऊंगा। ये घटना उन सब घटनाओं से परे हैं जिनका विश्लेषण आज तक हमने VSK मालवा से किया। ये दुनिया भर में चल रहे मुस्लिम अपराध के सभी जिहादों, चाहे वह लव का जिहाद हो या लैंड का, उन सब में सबसे अधिक खतरनाक है, क्योंकि इसमें एक नाबालिग जैन लड़के का खतना है, उसमें उसे आतंकी बनाना है। इसमें मौलवी भी है, PFI भी है और प्रशासन भी है। ये क्रूरता की सभी लिमिट्स से परे है। ये घटना इंदौर की है। शुरुआत से शुरू करते हैं। महेश जैन जो राजस्थान के बाड़मेर का रहने वाला है, मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर की प्रार्थना शिवहरे से इसकी शादी 20 जून 2014 यानी 9 साल पहले हुई थी। शादी के बाद महेश और प्रार्थना राजस्थान चले गए और रहने लगे। शादी के 1 साल बाद यानी 20 जुलाई 2015 को महेश और प्रार्थना को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका नाम मनन रखा गया। पुत्र के जन्म के 3 साल बाद यानी 2018 में प्रार्थना के मायके में एक शादी रहती है। प्रार्थना के पिता उसे लेने के लिए राजस्थान आते हैं। 25 फरवरी 2018 को महेश उसे गहने 32,000 रुपये और मोबाइल देकर भेजता है और 29 मार्च 2018 यानी 1 महीने बाद उसे लेने के लिए शाहजहाँपुर जाता है। दोनों शाहजहाँपुर से उज्जैन और उज्जैन से अपने गांव के लिए बस में बैठते हैं, लेकिन रतलाम के समीप शाम को गाड़ी में महेश को नींद लग जाती है और महेश जैन के बताए अनुसार शाहजहाँपुर के इलियास कुरैशी और उसके दोस्तों की सहायता से प्रार्थना अपने बच्चे को बस में से उतर कर लेकर भाग जाती है। प्रार्थना को खोजने और अनेकों फोन मिलाने के बाद भी उसका जवाब नहीं आता तो महेश रतलाम में ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। लोकेशन गुजरात के अहमदाबाद में मोबाइल के माध्यम से मिलती है। दोनों को इलियास और प्रार्थना को बुलाकर बयान होते हैं, लेकिन प्रार्थना इलियास के साथ ही जाना चाहती है तो पुलिस भी उसे जाने देती है। इधर निराश महेश अपने गांव तो आ जाता है, लेकिन उसके मन में अपने बेटे के लिए चिंता रहती है। तो वह 2 अगस्त 2018 को पास के अपने गांव के पास के सिवाना थाना में आवेदन देता है। 2 अगस्त की शाम को ही उसी शाम को इलियास महेश को फोन करता है कि बेटा चाहिए तो 5 लाख रुपए लेकर आ जा, अन्यथा बेटे और पत्नी का कन्वर्जन कर मुस्लिम बना देंगे। महेश ने यह भी बताया कि कई बार उसके बेटे द्वारा मुर्गी काटते हुए वीडियो कॉल भी उसे किए गए। ये सब महेश के लिए असहनीय था, क्योंकि वो जैन हैं, अत्यंत अहिंसक है और उसके बेटे से यह सब करवाया जा रहा है। इन सब कॉल इत्यादि के सबूत पर पुलिस ने कई शहरों में छापे मारे और इलियास इंदौर के खजराना क्षेत्र में कुछ दिन पहले मिला। इलियास ने मनन जैन का उस बेटे का नाम बदलकर मोहम्मद मनान अहमद पिता इलियास अहमद रख दिया है। ये नाम केवल बोलचाल की भाषा में ही नहीं है, तो इसी नाम के साथ बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह सभी डॉक्यूमेंट भी बनवा लिए गए हैं। केवल बर्थ सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट ही नहीं, तो बच्चे का खतना भी करवा दिया है, अंग भंग करवा दिया है। महेश ने हमें बताया कि खतना हुआ या नहीं, इसके लिए जब मेडिकल के लिए टीम उस बच्चे की जांच कर रही थी तो बच्चा जोर जोर से रोते हुए चिल्लाने लगा कि मत काटो, फिर से मत काटो। उस बच्चे की पीड़ा सभी को रुला रही थी। किसी तरह उसे शांत कर मेडिकल किया गया तो खतना हो ना पाया गया। बात यही खत्म नहीं होती है।
8 बरस की उम्र में मनन को मजहबी तालीम देने के लिए मदरसे में दाखिल किया गया है, जबकि 6 बरस की उम्र में ही विद्यालय में भेजना चाहिए। महेश जैन ने हमें और भी कई चौंका देने वाली बातें बताई। उसका आत्मविश्वास और तथ्यों को देखकर इस एंगल पर भी जांच करने का हमारा मन हो रहा था। महेश ने हमें कहा कि इलियास उसके बेटे और पत्नी को PFI, जो बैन हो चुकी है, उस कट्टरपंथी संगठन से जोड़ना चाह रहा था। उसने कई बार कहा कि इन्हें फिदाइन यानी मानव बम बनाऊंगा, ऐसा इलियास चाह रहा था। इसमें सत्यता इसलिए लगती है कि इलियास के PFI के कई नेताओं से संबंध होने की पुष्टि हो रही है। PFI के बैन होते ही शाजापुर में जिस पार्षद को PFI से संबंध होने के कारण NI ने उठाया, जिसकी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, उस समीउल्लाह खान से भी इलियास के संबंध होने की बात महेश ने हमसे कही है। जो परिवार के सदस्य जो PFI से संपर्क रखते हैं, इलियास भी रखता है, इसका चाचा का बेटा भाई, इसका सगा भाई इस्लाम करके है वो इसका बाप इरशाद, और इसका जो एक चाचा का बेटा भाई है मुजफ्फर करके, जो बड़ा मास्टरमाइंड है और वो कई सालों से ये काम में लगा हुआ है। और उसके भाई जो है रतलाम में रहते हैं मौजूद और राजू, इनके सबके मैंने मेरे हिसाब से जो जानकारियाँ पाई है, जिसमें एक पार्षद है जो पार्षद बना है अभी शाजापुर में, जिसके PFI से संपर्क है। उन्होंने राष्ट्र विरोधी नारे लगाए थे, जिस पर तासुकार की धारा में उनके खिलाफ मुकदमा हुआ था और वो जेल गया था। और ये सब उनके संपर्क में है। ऐसे मेरे पास कुछ फोटोग्राफ भी आए कि ये इनके संपर्क में रहते हैं, इनके पहचान वाले रिश्तेदार हैं। इसके साथ ही इलियास पर 2013 में नाबालिग के साथ बलात्कार का अपराध भी सिद्ध हुआ था, पोस्को लगा था, उसे 10 वर्ष की जेल भी हुई थी। बाद में कुछ समय बाद वो हाई कोर्ट से बरी हुआ था। लेकिन इलियास केवल प्रेमी है, इससे ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। इन सब बातों से सिद्ध होता है कि वो आदतन अपराधी है। इस पूरे मामले में इलियास नाम का एक व्यक्ति है, ऐसा भी नहीं है। पूरा एक तंत्र है जिसमें कागजों पर बैन हो चुकी PFI भी है, रतलाम से बस से उतारने वाले कनेक्शन करने वाले मुस्लिम भी है, बार बार अहमदाबाद से इंदौर के खजराना चंदन नगर तक लोकेशन बदलने के लिए अपनी बस्तियों घरों में पनाह देने वाले मुस्लिम बहुल इलाके भी हैं। मनन जैन को मनन अहमद बनाने के लिए खतना करवाने की जिद करने वाला, उसे मदरसे में भेजने वाला, मजहबी तालीम देने वाला मौलवी भी है। बार बार मोबाइल प्रोवाइड करने वाला कोई अमीर व्यक्ति भी है, जिसकी सहायता से 10 साल तक इनकी लोकेशन नहीं मिली। प्रशासन में, नगर निगम में भी कोई लोग हैं जिनके जेक जरिए से बच्चे के जाली सर्टिफिकेट बने हैं। नाबालिग का फोर्स्ड कन्वर्जन करने वाले लोग भी हैं। कितने ही लोग इस साजिश में जुड़े हुए हैं, जिनका लक्ष्य है एक हिंदू जैन लड़के को कन्वर्ट कर मुस्लिम बनाना, और जो भोपाल के सौरभ को सलीम बनाकर हट जैसे आतंकी संगठन से जोड़कर किया और आतंकी बनाकर मानव बम के रूप में साजिशों के लिए तैयार करना। इसलिए NIA के लिए भी यह होमवर्क है कि वह भी यह जाने कि PFI केवल कागजों पर ही तो बैन नहीं हुई है, सिस्टम में वो अभी भी है। और मध्य प्रदेश सरकार के लिए भी ये समय है मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम का कड़ाई से उपयोग करने का। ये केवल लव जिहाद भी नहीं है, ये केवल कन्वर्जन भी नहीं है, ये वही है जिससे संबंधित एक राज्य की स्टोरी की फिल्म आपने कुछ महीने पहले देखी थी और थिएटर में आप रोए थे। इस पूरे प्रकरण में महेश जैन जैसे लोग भी साधुवाद के पात्र हैं, जिनका घर उजड़ गया, पर वो 9 सालों तक इसलिए संघर्ष कर रहे हैं कि किसी और का घर इस प्रकार की साजिशों से, इस एंटी हिंदू लॉबी के कारण ना उजड़े। धन्यवाद।